कहलाता। यारा लावा अंदर से आता। यारा लावा अंदर से आता। दूजा अंतस्थ कहलाते। दूजा अंतस्थ कहलाते। यारा लावा अंदर से आते। यारा लावा अंदर से आते। बिना छुए ये बोले जाते। बिना छुए ये बोले जाते। मधुर सुर मन को है भाते। मधुर सुरों में मन को भाते। ठीक है, तो भैया दूजा व्यंजन का लड़का कौन है, बेटा कौन है दूसरा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतः, अंतः का मतलब ही क्या होता है? अंदर से आना। अंतः मतलब अंदर से, जिसका स्थान अंदर से हो। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, एक बार फिर से बोलिए। ठीक है, अब उसके बाद तीजा ऊष्म की गर्म हवा। तीजा ऊष्म की गर्म हवा। श श स ह है इसकी दवा। फिर से बोलेंगे, तीजा ऊष्म की गर्म हवा। श श स ह है इसकी दवा। बोलोगे तो गर्मी आएगी। पढ़ने में फिर मस्ती छाएगी। ठीक है, तो बेटा व्यंजन का जो तीसरा बेटा है उसका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या नाम है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म। ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्म। अब सोचो ऊष्म नाम क्यों रखा गया इसका, तो उसका कारण क्या है, जरा आप बोलो। श इनको बोलने में मुंह से हवा निकल रही है। और कभी भी देखो, जब अपने मुंह से आप हवा देखो तो कैसी आती है? गर्म आती है ना। तो इसीलिए इन व्यंजनों का नाम क्या रखा गया? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से हो गए? ठीक है, आ गई सबको बात समझ में। अब हम किसकी बात करेंगे? इनके चौथे बेटे की। दो व्यंजनों के मेल से बनते। दो व्यंजनों के मेल से जन्मे। संयुक्त कहलाते हैं। छ त्र ज्ञ और श्र। एक बार फिर से बोलेंगे, छ त्र ज्ञ और श्र। यहाँ अपना रूप दिखाते हैं। दो की शक्ति एक में समाई। तभी इन्होंने दोस्ती निभाई। तो अब बेटा इनकी कहानी समझो। इनका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब इनकी देखो, इधर देखो बेटा, ये क्या बना हुआ है? आधा का। और ये क्या बना हुआ है? शा। तो देखो, जब एक दोस्त आधा है, ठीक है, अच्छा आधा क्यों है? इसमें क्या नहीं लगा हुआ है? वेरी गुड, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जब स्वर लगता है तभी तो ये बोले जाते हैं। तो इसमें इनका बड़ा भाई नहीं लगा है, स्वर नहीं लगा, तो ये कैसा है? आधा। ठीक है, तो एक दोस्त आधा है और एक दोस्त पूरा है ना। तो इन दोनों ने जब गहरी दोस्ती कर ली तो फिर क्या बन गया? शब्द। एक नया व्यंजन बना दिया। इसने कहा, ना तो मैं अपना रूप रखूंगा ना तुम अपना रूप रखना, हम दोनों मिलके एक नया रूप ले लेते हैं। तो जब पहली बार और शा पूरा जब मिल गया तो नया रूप क्या ले लिया इसने? छा से क्षमा। छा से क्षमा। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से दूसरा देखो, दूसरा व्यंजन आधा ता। और आधे ता ने किससे दोस्ती बनाई है? रा से, पूरे रा से। तो आधा ता और पूरा रा जब मिल गया तो कौन सा व्यंजन बन गया? त्र। त्रा से त्रिशूल। ठीक है, उसके बाद देखिए आधा जा। और आधे जा ने किससे दोस्ती बनाई? इया से। आधे जा ने किससे दोस्ती बनाई है? इया से। और दोनों ने मिलकर क्या रूप ले लिया? क्या से ज्ञानी। बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो है शा, आधा शा है, इसने किससे दोस्ती बनाई है?
कौन से व्यंजन हो गए? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इन दोनों के जुड़ने से बन रहे हैं ना, तो ये कौन से व्यंजन हो गए? सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इनका जो आखिरी लास्ट बेटा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो। अंत में आते द्विगुण, जोड़ा और ढ़ा कहलाते। फिर से बोलिए, अंत में आते द्विगुण, जोड़ा और ढ़ा कहलाते। जीभ झटके से नीचे गिरती तभी ये बोले जाते। जीभ झटके से नीचे गिरती तभी ये बोले जाते। शब्द के आदि में ना बैठे, मध्य या अंत स्थान, हिंदी की बिंदी लगाकर बढ़ाते अपनी शान। हिंदी की बिंदी लगाकर बढ़ाते अपनी शान। अब चलो इनको समझे, तो जो इनका सबसे लास्ट बेटा है उसका नाम है द्विगुण। क्या नाम है? देखो, अब पहली चीज इनकी देखो, ये कौन है? ड़ा। तो देखो नीचे बिंदी लगी है, बिंदी वाली बिंदी लगाई है, तो इनकी शान बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई ना। अब देखो ये क्या लिखा है? सड़क। ठीक है, तो ड़ा कहाँ आ रहा है? बीच में। पहले आ रहा है बीच में। आदि का मतलब होता है शुरू, शुरुआत में, सबसे पहले। तो आदि में नहीं आते, कहाँ आते हैं? या तो मध्य में आते हैं या फिर अंत में आते हैं। तो इनकी शुरुआत कभी भी, किसी भी शब्द की शुरुआत इनसे या इनसे नहीं होगी। ये या तो बीच में आएंगे या सबसे आखिरी में आएंगे। तो यहाँ पे ये किसमें कहाँ आ रहा है? बीच में। इसी तरीके से ये क्या है? ड़ा। ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ाई। तो यहाँ पे ड़ा कहाँ आ रहा है? बीच में। तो इनकी यही है, द्विगुण का गुण यही है कि ये पहली चीज क्या, कि ये एक तो हिंदी की जब बिंदी लगा लेते हैं तो इनकी शान बढ़ जाती है। दूसरी चीज, इनसे किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, या तो शब्द के बीच में आएंगे या शब्द के लास्ट में। तो बात आ गई समझ में? तो अब इस तरीके से व्यंजन के कितने बेटे हो गए? 5। कितने बेटे हुए? 5। सबको एक बार रिवाइज करो। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होंगे? 25। उसके बाद दूसरा कौन है? अंतस्थ व्यंजन। तीसरा कौन है? ऊष्म व्यंजन। चौथा कौन है? संयुक्त व्यंजन। और पांचवा कौन है? द्विगुण व्यंजन। सबको समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड।